सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन का एडिशनल क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे चैनल पर डिमांड आई थी क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट को प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों अकाउंट में किस तरीके से एंट्रीज होगी, क्या क्या एंट्रीज होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और अपने सीनियर्स को भी शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के अकाउंट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे आप सभी ना पहले एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे मैं बताता रहूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो कंपनी है वो एक्स एलटीडी, वो 4 मशीनरी एक साथ खरीदती है 60,000 की। ठीक है, तो 60,000 इंटू 4 कर लेंगे हम शुरू में ही, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि कब खरीदा रहा है। ठीक है, तो हम खरीद कब रहे हैं? 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि 31 दिसंबर वाला ईयर रहने वाला है, मतलब कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास और आगे क्या चीजें क्या रहेगी। 1 अप्रैल को 2018 में हमने तो 1 अप्रैल 2016 में जो खरीदा था मशीनरी, उतना एंट्री करना ही है। उसके आगे और कौन सी मशीनरी बेच रहे हैं और कौन सी मशीनरी खरीद रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखो लगी रहेगी। क्वेश्चन का पार्ट ही यही है कि कौन सा मशीनरी बिका, खरीदना है यहाँ पे। बट बेसिकली क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हर मशीनरी हमारी 60,000 रुपए की है। ठीक है, सबका डेप्रिसिएशन अलग अलग लगेगा, बट यहाँ पर जब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम एक भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं अपने मशीनरी अकाउंट में। जब हमारी मशीनरी, जो मशीनरी बिक रही होती है, उस समय पर हम अपना चार्ज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, अपना लिख लेते हैं कि कब हमने मशीनरी खरीदा था। तो डेट लिख लेते हैं, डेट कब की है? 1 अप्रैल ना। तो 1 अप्रैल को हम जब मशीनरी खरीद रहे थे, तो उस समय पे एंट्री क्या पास करोगे? टू बैंक। अब यहाँ पे टू बैंक एंट्री तो पास कर दी, बट यहाँ पे 60,000 इंटू 4 ब्रैकेट में लिख लेना अपने लिए, समझने के लिए कि हमने मशीनरी खरीदा था। 60,000 ईच लिखा हुआ है जब क्वेश्चन में, तो इंटू 4 कर देंगे। जब 4 मशीनरी हमने खरीदी थी, तो टोटल कितना हो गया? 2,40,000। तो यहाँ पे 2,40,000 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब चलो लास्ट में आते हैं 2016 31 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बैलेंस सीडी हमारे पास कितना आएगा? 2,40,000। अभी मैंने कहा था ना, डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे। जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तो कोई भी डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लगता। आगे चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2017 में। उसके पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 इट सोल्ड 1 मशीनरी एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। बट यहाँ पे कोई भी एंट्री 2017 की नहीं कहा है, तो सेम प्रोसीजर जो हमने 2016 में किया था उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारा काम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे ना, तो आगे समझ में आएगा कि हमें क्या करना था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी सेम काम कर लेते हैं। 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। ठीक है, उधर बैलेंस सीडी था, इधर बैलेंस बीडी आ गया। सेम अमाउंट रहने वाला है 2,40,000। और इधर आ जाओ 2017 31 दिसंबर टू बैलेंस, सॉरी यहाँ टू बैलेंस नहीं, बाई होगा ना, तो बाई, और यहाँ पे भी बाई। सेम रहता है ना यहाँ, तो एक बार भी कंफ्यूजन हो जाता है, बट यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो आ गया 2,40,000 से एंट्री पास कर दिया इधर भी। ठीक है, आगे चलते हैं 2018 में आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, किस तरीके से एंट्रीज पास करना है। ठीक, चलो तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 इट सोल्ड 1 मशीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 4 मशीनरी हमारे पास है, उसमें से एक मशीनरी को हम बेचेंगे। अब यहाँ पे मशीनरी बेचेंगे तो उसका प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट सारा, और जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा, वो सारा का सारा नोट करेंगे, और कितने का बिक रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मशीनरी बिकेगा 2,000 रुपए का, बट और खरीद भी रहा है कि इट सोल्ड अनदर मशीन। अच्छा, वो एक और मशीन बेचेगा नेक्स्ट ईयर में, 2019 की बात हो रही है, मगर जो 2018 का जो हम एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों चीज नहीं गिवन है। अब दो चीज क्या है, यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगेगा, और यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता है कि कितने का वो मशीनरी बिकेगा। बट यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो 2018 में ये वाला एक बार बैलेंस इधर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी इधर लिख लेते हैं, कितना आएगा? 2,40,000 से। ठीक है, अब जब इधर आएंगे 2018 में, अब 2018 में बिक कब रहा था? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जब हम बेच रहे थे, ठीक है, तो एंट्री क्या पास करोगे? बाई बैंक
कितने का बिका, एक पार्ट बेच रहे हो तो यहाँ पे एक बना दो, ठीक है। उसके बाद बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज हुआ वो अमाउंट, ठीक है, वो लिख देंगे। और प्रॉफिट हो रहा है ना, अब जब भी हमारा लॉस होता था तो यहां लिख देते थे बाई लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड आ जाओ, इस साइड आएंगे तो टू प्रॉफिट, ठीक है। डेट लिख देना कितना था, तो 1 अप्रैल को हमारी डेट थी, ठीक है। तो इधर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा है 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता है कि बैंक मतलब कि कितना उसमें जा रहा है, कितने के हम बेच रहे हैं, और ये भी नहीं पता है कि अभी प्रोविजन कितना लग रहा है। बट हम एक चीज अभी भी निकाल सकते हैं, बोलो क्या, 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी। अब ये वाला बैलेंस तो निकाल सकते हैं, मानो एक मशीनरी जा रहा है मगर 3 तो बाकी है ना, मतलब 60,000 इंटू 4 जो करते थे, यहाँ पे 60,000 इंटू 3 कर देंगे तो 3 मशीनरी का बैलेंस तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि देखो भाई एक ही बिक रहा है ना, 3 तो बाकी हमारे पास बचा हुआ है ना अभी। तो इधर क्या करेंगे, 60,000 इंटू 3 निकाल लिया तो 1,80,000। अब मेन यहाँ पे ये दोनों का निकालना जरूरी है, तो चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। अब यहाँ पे मैं आप सबको बताऊंगा कि फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी दोनों पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और कितने परसेंटेज पे चार्ज हो रहा है और टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहली वाली मशीनरी से। तो देखो जब हमारी पहली वाली मशीनरी थी फर्स्ट ईयर में 60,000, अब देखो हमारे पास भले 4 मशीनरी थी बट एक एक का अलग अलग तो कर रहे हो ना यार, तो 60,000 अलग 60,000 अलग, जिस साल में हमारी मशीनरी बिक रही है उसके बेसिस पे अपनी एंट्री करेंगे। बट यहाँ पे वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो 60,000 का जब हमने 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज किया था, 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, 9 मंथ का आएगा। तो 9 मंथ का 15% निकाला तो 6,750 ये आ गया। उसके बाद सेकेंड ईयर में पूरा हम चार्ज करेंगे साल भर का, तो कितना आएगा बैलेंस, 60,000 का 15% 9,000 आ गया। थर्ड ईयर में हम उसी मशीनरी को बेचेंगे तो 60,000 का 15% निकालोगे 3 मंथ के लिए, हम देखो लास्ट उसको बेच देते हैं ना, तो उसका यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे तो 2,250 आएगा। अब तीनों ऐड करने पे 18,000 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अब देखो लास्ट में जब 18,000 में से 2,000 जो प्रॉफिट में बेच रहे थे उस मशीनरी को ना, तो 2,000 उसको माइनस कर लेंगे और 16,000 हमारे पास जो बैलेंस आया, अब उसको मेन मशीनरी जो हमारा कितना 60,000 का है, 60,000 में से हम कितना 16,000 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा अपना मशीनरी अकाउंट का। तो मशीनरी अकाउंट का हमारे पास बैलेंस आ जाएगा पहली मशीनरी का 44,000, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस यहाँ पे कितना आ गया 44,000 का, है ना। और नीचे हमारा डेप्रिसिएशन आ गया था 18,000 का, और इधर देखो कि हमारा प्रॉफिट हो रहा था 2,000 से। अब यहाँ पे देखो अगर आप मिलाना चाहते हो, क्वेश्चन में आप सभी को डाउट हो रहा है कि जो मेरा जितने का बैंक बैलेंस आया मतलब कितने का हमारा बिक रहा है या फिर कितना डेप्रिसिएशन लगा हमारा सही है कि नहीं, आप रीचेक कर सकते हो। देखो कैसे, हमारा जो मशीनरी है वो 60,000 का है, अब वो 60,000 पे हमें 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया 62,000, ठीक है। अब देखो इधर मिला लो, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है, अब इसको ऐड कर लो, कितना हो रहा है 8 और 4 कितना 12, 4 1 5 62, यहाँ पे भी 62,000 का ही बैलेंस बन रहा है ना। आपने रीचेक भी कर लिया कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया, और यहाँ पे हमारा बैलेंस भी एकदम करेक्ट आ रहा है। अब इधर देखो 62,000 हमारा बैलेंस आ गया और प्रॉफिट हमें हो रहा है 2,000 का। अब 2,000 उसमें से माइनस कर दो, हमारा बैंक बैलेंस सॉरी मशीनरी का बैलेंस पता चल जाएगा कि एक मशीनरी हमारी थी कितने की 60,000 का था, तभी ना उसके ऊपर 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो देखो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचा था 2019 में। अब 1 जनवरी टू बैलेंस बीटी 1,80,000 का, देखो एक मशीनरी तो हमने बेच दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस है उसके बाद जो एंट्रीज हमने कह रहा है कि क्वेश्चन में उसको पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था कि 1 जुलाई, ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। हाँ 1 जुलाई को ना एक मशीनरी हम बेचेंगे भी और उसी दिन हम एक मशीनरी खरीदेंगे भी, ठीक है। तो देखो दोनों एंट्री पास करनी है तो हम कर लेते हैं। यहाँ पे अपना शुरू करते हैं ना 2019, तो यहाँ पे किस डेट पे 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को बाय बैंक हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं, तो सॉरी बेच रहे हैं ना, ये वाली मशीनरी बेच रहे, खरीदने वाली एंट्री भी पास करते हैं। तो ये बेचने वाली एंट्री है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और इसमें देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 5,000 रुपीज का, तो बाय लॉस कर देंगे इसमें, मतलब क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो 5,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें निकालने की जरूरत है कि कितने का वो बिक रहा है, और यहाँ पे हमारा जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो सारा पार्ट हमें देखने पड़ेगा वो वर्किंग नोट में, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटा सा काम पहले कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं अपने वर्किंग नोट पे कि 1 जुलाई को ही एक मशीनरी हम खरीद रहे हैं, तो मशीनरी कितने की है टू बैंक 80,000 का एक नया मशीनरी हम खरीदेंगे, ठीक है।
अब चलो, अब यहाँ पे हमारे पास एक और काम बचेगा ना, यहाँ पे 31 दिसंबर को बैलेंस निकालना बाई बैलेंस CD। तो देखो यहाँ पे ना एक और मशीनरी हम यहाँ बेचने वाले हैं, कितने का बिकेगा, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वो तो वर्किंग नोट से पता चलेगा। बट यहाँ पे जो बैलेंस CD वाला पार्ट है वो आप आराम से तुरंत निकाल सकते हो। वो देखो कैसे, यहाँ पे 60,000 वाली मशीनरी एक और जा रही है, मतलब कि यहाँ से 60,000 इसमें से एक बार माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,20,000। अब 1,20,000 में से आप माइनस करोगे, सॉरी 1,20,000 में से 80,000 जब आप उसमें ऐड कर दोगे ना तो कितना आएगा 2 लाख। तो 2 लाख हमारा मशीनरी बैलेंस बचने वाला है इस क्वेश्चन के लास्ट में, क्योंकि इसमें से जब हमने एक मशीनरी और बेच दी तो बचा दो के बाद जब हम एक और मशीनरी खरीदते हैं 80,000 का, वो टोटल हमारे पास बैलेंस हो जाएगा 2 लाख रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे 2 लाख रुपीज का बैलेंस आ गया हमारे पास। और सेकंड मशीनरी है फर्स्ट ईयर में 60,009, देखो सेम रहेगा भाई, एकदम सेम टू सेम पहला साल का डिट्टो टू कॉपी रहने वाला है। 60,000 का 15% 9 मंथ का निकाल देंगे तो 6,750। सेकंड ईयर में कोई भी बदलाव नहीं रहने वाला है, तो 60,000 का 15% 9,000 हो गया। थर्ड ईयर भी हमारे ही पास था तो 60,000 का 15% 9,000 इधर भी आ गया। फिर फोर्थ ईयर में इसको हम बेचते हैं। फोर्थ ईयर कहने का मतलब क्या, देखो ये 2016, 2017, 2018, 2019, जब 2019 में हम 6 मंथ उसको यूज करके फिर उसको बेचते हैं, कब 1 जुलाई को बेचते हो ना, तो वो वाली एंट्री पास करेंगे 4,500 इसका आ जाएगा एंट्री। ठीक है, तो ये चारों को हम जब ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 29,250। अब उस 29,250 को माइनस करेंगे 60,000 से, और जो लॉस वाला बैलेंस आ रहा था उसको माइनस करके, देखो माइनस आप सोचोगे कि प्रॉफिट हो रहा है तभी माइनस, लॉस हो रहा है तभी माइनस। भाई हमको यहाँ पे अपना बैलेंस फिगर निकालने से मतलब है कि हमारा मशीनरी बिक कितने में रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखते हुए देखो कि हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो रहा हो। ठीक है, हम माइनस करेंगे तभी ना हमारा पता चलेगा कि अब कितना बैलेंस हमारा बचा, कितना हमको पैसा कितना मिला। लॉस हो रहा है तो लॉस को भी हटा के गिनोगे ना कि हम मशीनरी जो कितने में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी हटा के ना गिनोगे कि हमें कितना मशीनरी कितने उसका जो पैसा मिल कितने का रहा है, मतलब मशीनरी बिक कितने में रही है भाई, तो उसको नोट करोगे ही। तो उसको भी 5,000 इसको माइनस कर दिया तो लास्ट बैलेंस इसका भी आ गया 25,750। मतलब देखो दोनों मशीनरी का बैलेंस भी निकाल लिया, दोनों की मशीनरी का हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, टोटल डेप्रिसिएशन, और ईयर बाई भी देख लिया है कि कितना हर साल दोनों में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। अब आप सभी यहाँ पे ना एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा। मैं आप सभी के क्वेश्चन का रिव्यू का वेट करूंगा। बैलेंस आ गया था वो 25,750 का और 29,250 इधर इसका डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया था हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें सिर्फ अपना डेप्रिसिएशन जितना भी मशीनरी पे चार्ज हुआ उसको सिर्फ नोट करना है। ठीक है, अब सिर्फ नोट करना है तो उसको हम किस ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पहले ईयर में, ठीक है, 2016 में जो हमने मशीनरी खरीदा 4 मशीनरी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 9 मंथ का, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 2016 में हमारे पास जो मशीनरी थी वो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे जब 31 दिसंबर को, तो बाई डेप्रिसिएशन यहाँ पे तो आएगा, बट यहाँ पे देखो हमारा अमाउंट क्या रहेगा 60,000 पे आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कितने परसेंट पे कहा था 15% पे, 15% इंटू 9/12। अब इसका पूरा इंटू 4 कर दोगे। देखो ये जो मैंने नोट किया उसको एक बार ध्यान से देखो, 60,000 का 15% तो निकालेंगे ही, बट 9 मंथ का निकालेंगे और इसका इंटू 4 कर देंगे तो चारों मशीनरी का आ जाएगा। तो चारों मशीनरी का बैलेंस हमारे पास कितना आएगा 27,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेम इसका बैलेंस लिखेंगे 2016 को 31 दिसंबर। ठीक है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस CD। अगर आपसे भी देखना चाहते हो कि 60,000 का जो 15% का 9/12 इसका बैलेंस कितना है, उसको मैं इसको देखो इधर निकाल के लिख देता हूँ 6,750 ये मैंने निकाल लिया, और इंटू 4 करेंगे तो वही 27,000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का बैलेंस। अब आगे चलते हैं। देखो आगे हमारे पास 2017 में कुछ भी नहीं कहा था कि क्या होने वाला है, कौन सी मशीन बिकेगी, कौन सा हम खरीदेंगे, कुछ भी नहीं कहा था ना। अब यहाँ मतलब क्या है, जो हमारा सिंपल एंट्री चल रहा था उसको पास करना है। ठीक है, अब ये बैलेंस CD था, इसको बैलेंस CD तक लिख लेते हैं पहले तब। तो 2017 में कब 1 जनवरी को बैलेंस इधर लिख लेते हैं बाई बैलेंस BD कितना आ गया 27,000 का। ठीक है, अब देखो आगे इसी का हमें करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसी का डेप्रिसिएशन नोट करना था। तो इधर बाई डेप्रिसिएशन से जब हम नोट करेंगे कितना, वही
सेम टू सेम काम करना है, 60,000 का 15% निकाल लो और इसको इंटू 4 कर लेंगे। अब यहाँ पे मंथ का कोई भी इशू नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा साल भर मशीनरी हमारे पास ही रहने वाला था, ठीक है। तो 60,000 का 15% जितना भी होगा उसका 4 से इंटू कर लोगे, कितना आ जाएगा 36,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे सेम बैलेंस इधर निकाल लो। तो 2017 में हमारे पास 31 दिसंबर को जो बैलेंस आया टू बैलेंस बीडी, इसको टोटल ऐड करने के बाद निकालेंगे। तो इसको पूरा ऐड कर लो तो कितना आ रहा है हमारे पास 63,000 आई गेस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हाँ, तो 63,000 हमारे पास इधर बैलेंस आ चुका है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हमारे पास है 2018 में 1 जनवरी बाई बैलेंस बीडी 63,000 का, ठीक है। ये जो हमारा पुराना वाला काम था हमने कर लिया। अब देखो इस साल में हमें क्या करना है, एक मशीनरी हम बेच रहे हैं। अब यहाँ पे हम मशीनरी जब बेच रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो तो निकालेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट वाला पार्ट अगर आपने ढंग से उसको नोट कर लिया है ना, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट आपका पार्ट बनाना बहुत ईजी है। अगर आप सभी वर्किंग नोट को ढंग से कर लिए तो ये प्रोविजन वाला पार्ट बहुत ईजी हो जाएगा और डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी हम बहुत ईजिली कर लेंगे। दोनों अकाउंट आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट वाला पार्ट खोल के बैठ जाओ और यहां से मैच करते हुए चलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, किस दिन हमारा मशीनरी बिक रहा था, 1 अप्रैल को बिक रहा था, है ना। तो 1 अप्रैल को देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो एंट्री में कर रहा हूं उस पर ध्यान देना, बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन पहली वाली मशीनरी पे कितना आया था हमारे पास 2250। ये पार्ट मैंने पहले ही आप सभी को निकाल के दिखा दिया है, इसको दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास सेम मशीनरी जिस दिन बिक रहा है उस दिन की एंट्री पास कर लेते हैं बस, ठीक है। तो 2018 सेम डेट पे, कौन सा डेट पे 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को मशीनरी बिक रहा है, तो देखो जिसका अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते, ये आप सभी को अच्छे से मालूम है। अगर क्लास 11 से आप मुझसे पढ़ते आ रहे हो, स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा, ठीक है, मतलब जर्नल एंट्री लेजर सारा पार्ट करते आ रहे हो ना, तो वहां पे क्लियर हो जाने वाला है कि डेप्रिसिएशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू मशीनरी लिखेंगे, जो मशीनरी बिक रही होती है उसकी एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली मशीनरी को हम बेच रहे हैं, तो इधर जो हमारे पास जो बैलेंस आया ना, ये 15,750 प्लस ये वाला बैलेंस 2,250 टोटल ऐड करेंगे। अब ये पूछोगे 15,750 कैसे आया भाई, जो हमने पहले साल में और दूसरे साल में, कहने का मतलब 2016 में सिर्फ और सिर्फ पहली वाली मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा उसको निकाला, उसके बाद जो सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा उसको अलग से निकाला। मतलब देखो सेकेंड ईयर में हमारा 9,000 लगा था ना, और उसके बाद जो बैलेंस निकाल लो, जितना बैलेंस हमारे पास लगा था, कितना आया था वैसे तो हमारे पास बैलेंस तो आ गया था 6,750 का, है ना। तो 6,750 प्लस 9,000 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, टोटल कितना हुआ 15,750, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए 2 बार मैं बता दे रहा भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये नहीं कमेंट आना चाहिए कि नहीं समझ में आया। मैं चाहता हूं कि सब बच्चों को समझ में आ जाए क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन आप सभी के डिमांड जो रहेंगे वो आगे आते रहेंगे। आप सभी को समझ आना चाहिए, सारा क्वेश्चन बेसिक से आपका क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे 2,250 हम जब ऐड करेंगे तो बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे 2,250 है ना, तो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 18,000 आ रहा। तो ये बैलेंस हो गया डेप्रिसिएशन का, कि कितने डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस मशीनरी पे, ठीक है। चलो ये आ गया, पहला आंसर तो यहाँ पे निकल आया। अब देखो हमारे पास अब यहाँ पे लास्ट में क्या है 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा पहली, दूसरी और तीसरी मशीनरी पे, सॉरी ये तो सेकंड है ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मशीनरी पे, क्योंकि पहली वाली तो बिकने वाली है। अब देखो यहाँ पे जब पहली मशीनरी तो हमारी बिक गई, बट हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगेगा, तो हर मशीनरी के ऊपर मैंने कितना साल भर का डेप्रिसिएशन कहा था 9,000। पिछली बार हमने कहा था ना 2017 में हर मशीनरी पे 9,000 डेप्रिसिएशन लगा था, तो इधर भी सेम काम करेंगे, 9,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा इधर 27,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब देखो इधर हमारे पास क्या करना है ना, बैलेंस सिर्फ निकालना है। तो 31 दिसंबर को हमारे पास बैलेंस कितने का आएगा वो देख लेते हैं। तो 2 बैलेंस सीडी इधर निकालेंगे, सारी मशीनरी का कितना आ रहा, तो टोटल ऐड कर लो पहले इधर, और कुछ नहीं हमारे पास, इधर सीधे ऐड कर देना। 250 ये हो गया, 3 2 5 5 7 12, तो इधर एक कैरी 6 7 8 और एक 9, 92,250, तब इधर भी आ गया 92,250, 92,250। तो बैलेंस कितना आ रहा है यार ये देख लो, तो 74,000
250 ये आ चुका है हमारा 2018 ईयर का बैलेंस मशीनरी का, सॉरी सारे मशीनरी का, एक नहीं कह सकते ना यार, हमने 4 मशीनरी रखी थी उसमें से एक बेचा, अब 3 तो बाकी है ना। अब यहाँ पे एक मशीनरी बिकेगा नेक्स्ट ईयर में और उसके बदले एक और मशीनरी हम खरीदेंगे। तो 2019 में आते हैं। 2019 में हमारे पास बाई बैलेंस सीडी हमारे पास बैलेंस आएगा, कितना आएगा 74,250 का बैलेंस आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है कि एक मशीनरी क्या हो रही थी, बिक रही थी, और एक मशीनरी हम खरीद रहे थे सेम डेट पे। अब सेम डेट का लफड़ा बहुत देखो गड़बड़ होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस सीडी जो निकाला था वो 1 जनवरी का बैलेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मशीनरी जो खरीद रहे थे वो 1 जुलाई को खरीद रहे थे और एक 1 जुलाई को बेच रहे थे। बेचने वाली एंट्री पहले कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो है उसको निकालना है। डेप्रिसिएशन का बैलेंस मैंने बताया था आप सभी को 4,500 इसका आया था, और इसी को पहले नोट कर लेते हैं इस साइड पे। तो इसका जो बैलेंस है 2019 वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसी का जो हम मशीनरी बेच रहे हैं उसका। तो 1 जुलाई को ही 2 मशीनरी लिख लेते हैं, 2 मशीनरी, सेकेंड मशीनरी है ना। तो टोटल ऐड कर लो, मशीनरी का बैलेंस कितना आ जाएगा। देखो पहले का क्या था 6,750 प्लस 9,000 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर 9,000 थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर ये वाला 4,500 वाला ऐड कर लो। तो 4,500 ये सारा ऐड करने के बाद जो बैलेंस हमारे पास आया, तो टोटल ऐड कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है 29,250 का। तो 29,250 इधर लिख लिया। आगे का देखो पार्ट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ना कुछ भी नहीं बचा है। लास्ट में हमें क्या करना है ना कि 31 को क्या करते हैं कि 31 दिसंबर को ना इनका डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का हमारा बैलेंस किसका किसका, थर्ड वाली मशीनरी का, फोर्थ वाली मशीनरी का और फिफ्थ वाली मशीनरी का। फिफ्थ वाली मशीनरी कहां से आ गई भाई, यहाँ पे तीसरी मशीनरी जो खरीद रहे हैं ना उसका, ठीक है। देखो हम यहाँ पे जो इनका डेप्रिसिएशन लग रहा था हर बार का, वो क्या था 9,000 नहीं था, इनका और इनका तीनों का बैलेंस 9,000 था, है ना। पिछली मशीनरी जो हमने बेचा भी वो भी। बट अब यहाँ पे देखो जो हमारी फिफ्थ वाली मशीनरी है वो कितने की थी 80,000। 80,000 का 15% कितना आ गया बैलेंस हमारा। अब उसके बाद देख लो यहाँ पे, बट हमारा मशीनरी 1 जुलाई को आया था। अब 1 जुलाई से जितना मंथ हमारा है उसको काउंट कर लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास बैलेंस में 6/12, मतलब 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हमारे पास था। तो कितना आ गया यहाँ पे 6,000। अब पूरा ऐड करके डेप्रिसिएशन टोटल बाहर लिख देते हैं। तो 9 9 18 और 6 24, 24,000 टोटल डेप्रिसिएशन बैलेंस आ चुका है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि लास्ट में बैलेंस कितना आना है। तो 1,02,750 इधर आ गया, और इधर हमें बैलेंस निकालने की जरूरत है। तो 31 दिसंबर को बैलेंस निकाल लेते हैं टू बैलेंस सीडी करके। तो कितना बैलेंस आएगा हमारे पास 73,750 है ना। 73,500 आएगा ना यहाँ पे, तभी ना हमारा बैलेंस इक्वल होगा। तो 1,02,000 इधर भी लिख लेते हैं, 750 लास्ट बैलेंस। और यहाँ पे आप सभी आंसर चेक करोगे तो हमारा लास्ट मशीनरी का बैलेंस जो है ना वो यही आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है ना 73,500। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले क्या करते थे ना कि सिर्फ अपना डेप्रिसिएशन जिस ईयर का जितना चार्ज हुआ उसके सामने बैलेंस फिगर बनाने के लिए उसको पीएल अकाउंट से एडजस्ट करते थे, है ना, बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। बट अब यहाँ पे ना अगर कोई भी मशीनरी बिक रही है, खरीद रहे हैं, तो उस समय पे डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे पास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास 2016 से शुरू करना है ना हमें। तो 2016 में 31 इस साइड लिखते हैं ना उसको, पहले नोट करते हैं कि 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो 31 दिसंबर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का पहले साल का हमारे पास बैलेंस कितना था 27,000, है ना, 27,000। और इसको हम बैलेंस करते थे कैसे, अपने पीएल अकाउंट से। तो बाई पीएल अकाउंट से बैलेंस हो जाता था 27,000, इधर भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर भी सेम टू सेम रहने वाला है क्योंकि कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है हमारे 2017 वाले ईयर में। तो सेम काम कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर भी लिख लेते हैं, इधर भी, बट इधर कोई बैलेंसिंग फिगर तो नीचे तो आएगा नहीं, इधर से भी स्टार्ट करो। 2017 में 31 दिसंबर टू प्रोविजन
फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इस साल हमारा 36,000 का बैलेंस रहेगा। ये आ गया 2017 31 दिसंबर, और इसको हमने बैलेंस फिगर कर दिया पीएल अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर लिख के 36,000 ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा काम हो गया। अब देखो हमारा थर्ड ईयर मतलब कि 2018 वाला सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो 2018 में यहाँ पे हमारे पास 1 अप्रैल को जो मशीनरी हम बेच रहे थे, ठीक है, उसका पहले निकाल लेते हैं प्रोविजन कितना लगेगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का कितना चार्ज करेंगे हम, 2250। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 31 दिसंबर को बाकी के बचे हुए डेप्रिसिएशन जो चार्ज करने हैं ना उसको लिख लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का सेकंड मशीनरी, थर्ड मशीनरी और फोर्थ मशीनरी, तो सब लिख लेते हैं एक बार की, क्योंकि सारा सेम वैल्यू ही है। देखो उसमें मंथली बेसिस पे पहले वाले में चार्ज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि 1 अप्रैल वाला हमारा झमेला था। बट यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे हम साल भर इसको यूज करने वाले हैं, मतलब कि 9,000 पूरा यूज करने वाले हैं ना, मतलब कि 9,000 डेप्रिसिएशन उसका पूरा लगेगा। तो 9,000 तीनों में पूरा लिखेंगे। तो इसका भी 9,000, इसका भी 9,000 और इसका भी 9,000 बैलेंस आ गया। ठीक है, अब पूरा ऐड कर लेते हैं। तो पूरा ऐड कर लोगे 2018 में इधर 31 दिसंबर को जब हम यहाँ पे अपना एडजस्ट करेंगे पीएल अकाउंट में, तो बैलेंस आएगा 29,250 का। ठीक है, तो लास्ट ईयर का यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल के अपने इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2019 में भी हम एक मशीनरी खरीद रहे थे और एक बेच रहे थे, है ना। तो जब हम खरीद रहे थे और जब बेच रहे थे उसकी एंट्रीज देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यहाँ पे एंट्री जब हम पास करेंगे, जब हम एक मशीनरी जो बेच रहे थे ना उसका डेप्रिसिएशन तो कितना आया था 4,500। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 31 दिसंबर को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे थर्ड मशीनरी, फोर्थ मशीनरी और फिफ्थ मशीनरी निकाल देते हैं। इसका डेप्रिसिएशन कितना आया था, तो 9,000 बैलेंस इसका था। ठीक है, 9,000 इसका था और लास्ट में 6,000 इधर ये बैलेंस आ गया। अब इसको पूरा ऐड कर लो और हमारा साइड में लिख देते हैं कितना बैलेंस आया। ठीक है, तो ऐड करने पे हमारे पास बैलेंस आ रहा है 28,500, है ना। अब इसको ना बस बैलेंस फिगर पे निकाल लेते हैं। तो किस डेट पे निकलेगा, 31 दिसंबर को, है ना। बैलेंस फिगर निकाल लेते हैं। तो बाई पीएल अकाउंट ट्रांसफर करना है इसमें कितना, 28,500। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ गया 28,500 का। सो फाइनली यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसा लगा जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। और जो भी डाउट, जितने भी डाउट्स हो सारे के सारे पूछ लिया करो यार। आप सभी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, जितने क्वेश्चन चाहिए उतने आते रहेंगे। बस अपने फ्रेंड को शेयर जरूर से कर देना हमारे चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लो।